Good afternoon, class 6 students. Now, last time we have completed our chapter 9, that was the song from the heaven. Now, today it's time for the grammar section. So, from that lesson, we are going to read preposition today. In this class, I will be explaining about the preposition. Preposition हम लोग maybe from class 2 onwards आप लोग पढ़ते आ रहा है प्रीपोजिशन. इट्स अ पार्ट्स ऑफ स्पीच. प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पूर्व. पोजीशन का मतलब होता है स्थान, पूर्व स्थान. अब हम लोग इसको डिटेल हम लोग लर्न करेंगे. आई जस्ट गिव यू द बेसिक एक्सप्लेनेशन टुडे, whatever it is there in the book, and we will be doing some exercises regarding preposition. Now you can see the page number 59. It is from your book. There you can see preposition, grammar portion, preposition. Let us go through it. हम लोग बुक में जो है हम लोग वही बेसिक हम लोग लर्न करेंगे. आफ्टर दैट इन 7-8 विल बी लर्निंग वास्टली ऑन इट. हम लोग प्रीपोजिशन के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच in English grammar, and it has many questions in your board exam also from the preposition. So we'll be going thoroughly afterwards in the later classes, but today, as it is the introduction to all of you, the topic preposition, I'll be explaining you basically what is preposition. Now let us see the screen. Now we will go sentence by sentence, whatever there is written in the book. Now let us see preposition. Read these sentences. There is a big star in the sky. John is jumping into the pool. The clothes fell off the almirah. There are different block letters अथवा black sign letters, words over there. So for example, iron in, INTO into, OFF off, ये सब डार्क प्लेटेड वर्ड्स है जिसको हम लोग प्रीपोजिशन कह सकते हैं. नाउ लेट अस गो फर्दर. हियर वर्ड्स सच एज इन, इनटू, ऑफ शो द रिलेशन बिटवीन अ थिंग विथ इट्स पोजिशन. दिस वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. अब ये जो इन है, इनटू है, ऑफ है, ये क्या दिखाता है सेंटेंस में? रिलेशन बिटवीन अ थिंग, किसी भी चीज़ को और स्थान के साथ ये क्या दिखाता है? रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ बिग स्टार इन द स्काई. यहाँ पे बिग स्टार इट इज़ अ थिंग. इन द स्काई यहाँ पे पोजिशन है. इन द स्काई और ये बिग स्टार के बीच में रिलेशन बता रहा है. बिग स्टार कहाँ है? इन द स्काई. पोजीशन बता रहा है. ये दोनों के बीच में रिलेशन कर रहा है, आई एन इन, संबंध दिखा रहा है. तो हम लोग प्रीपोजिशन कहेंगे. जोन इज़ जंपिंग इनटू द पूल. जोन और यहाँ पे जोन का एक्टिविटी जंपिंग, जोन और पूल के बीच में एक संबंध बताया गया है. जोन क्या कर रहा है? पूल के अंदर जंप कर रहा है. सो इन दिस वे इट शोज द रिलेशन विद द पोजीशन, द थिंग विद द पोजीशन के साथ में संबंध बताता है. आप लोग ज़्यादा एकदम गौर से सुनना है, समझना है, और ज़्यादा इसको अभी इस क्लास में ज़्यादा बड़ा करके सोचना नहीं है. आप लोग इसको एकदम बेसिक तरीके से सोचना है. व्हाट इज़ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन क्या है, हम लोग आइडेंटिफाई करना है प्रीपोजिशन को. बस हम लोग क्लास 6 में हम लोग इतना ही हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. और इन द क्लास में भी मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर. नाउ लेट अस मूव फर्दर. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing devoted by the noun stands to something else. Now यहाँ पे preposition का definition clearly बताया गया है. वो क्या है मैं फिर पढ़ूँगा. A preposition is a word
प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन अथवा प्रोनाउन, आप लोगों को मालूम है नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, इसके आगे में हम लोग यूज़ करते हैं। प्री का मतलब होता है पूर्व, नाउन अथवा प्रोनाउन के पूर्व उसके आगे हम लोग यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन। अब सब्जेक्ट पर्सन अथवा कोई भी पर्सन अथवा सब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्ट का रिलेशन क्या है दूसरे वर्ड जो सेंटेंस में उसके साथ में रिलेशन क्या है वो बताता है। पर्सन और थिंग डिवोटेड बाय द नाउन स्टैंड्स टू समथिंग एल्स। वो सेंटेंस में जो नाउन रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है उसका पोजीशन क्या है, वो उन लोगों का रिलेशन क्या है, ये जब बताते हैं तो हम लोग उसको प्रीपोजिशन कह सकते हैं। नाउ लेट अस मूव फर्दर। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देयर इज अ बिग photo frame on the wall. The school is near the garden. The horse jumped over the hurdle. Rajesh came with Rina. This letter is from the principal. Now this letter is from the principal. अब यहाँ पे ऑन द वॉल स्थान बताया गया है, कहाँ पे, बिग फोटो फ्रेम कहाँ है, ऑन द वॉल स्थान। द स्कूल इज़ नियर, ये भी स्थान बताया गया है, नज़दीक, या स्कूल और गार्डन के बीच में रिलेशन बता रहा है, नियर नज़दीक। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द हर्डल, हर्डल के ऊपर से क्या हो गया, जंप किया, ऊपर से, ओवर का मतलब होता है ऊपर से। राजेश केम विथ रीना के साथ में राजेश आया, रीना और राजेश के या रिलेशन बता रहा है। दिस लेटर इज़ फ्रॉम द प्रिंसिपल, ये लेटर प्रिंसिपल के तरफ से है, फ्रॉम द प्रिंसिपल। यहाँ आप लोगों को बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऑन, नियर, ओवर, विथ, फ्रॉम, ये नियर जो भी प्रीपोजिशन है उसका भी एक एक अर्थ है, कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, वो डिटेली हम लोग बाद में जो क्लासेस होता है उस पर हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा क्या ज़्यादा ही हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी हाल जो ये क्लास हो रहा है हम लोग सिर्फ इस पे एक ही बात सोचना है, कोई बड़ी बात नहीं सोचना है कि व्हाट इज़ प्रीपोजिशन, ये याद रखना है, और प्रीपोजिशन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, हम लोग प्रीपोजिशन को पहचानना है, बस ये क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। तो आप लोग इसको एकदम ध्यान से सुनना है और प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। बाद में हम लोग ये सब जो भी वर्ड है, नियर, विथ, ओवर, फ्रॉम, इस सब का मीनिंग सहित हम लोग इसको सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाएगा, हाउ टू यूज़ इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस के हिसाब से कैसे यूज़ किया जाएगा, हम लोग वो बाद में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस मूव फर्दर। Here on, near, over, with, from are prepositions. Some preposition are used to talk about time. हम लोग प्रीपोजिशन का भी बहुत सब क्लासेस है अथवा सब टॉपिक्स है, उसको डिवाइडेड किया गया है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ दिस एंड दैट। देर आर मे बी 7 or 8 types of preposition. Let us not call the types. It has been classified. So we will be learning it later on. First of all, let us try to identify the preposition in the sentences. हम लोग यही सीखना है अभी, और आप बाद में हम लोग प्रीपोजिशन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका एग्जाम्पल अथवा उसका मीनिंग भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस मूव फर्दर। सम प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू टॉक अबाउट टाइम। मैंने कहा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये सब होता है, वो हम लोग बाद में डिटेली पढ़ेंगे। अभी जो बुक में है हम लोग उसका ही थोड़ा सा बहुत ज्ञान लेंगे। नंबर 1, मेनी मार्केट्स क्लोज ऑन संडेज। हम लोग टाइम के जो सम प्रीपोजिशन आर यूज टू टॉक अबाउट टाइम, समय बताने के लिए प्रीपोजिशन सम प्रीपोजिशन यूज होता है। फॉर एग्जांपल उसके लिए हम लोग के पास है ऑन, अनटिल, ड्यूरिंग, बिफोर, इन, ऐसे करके प्रीपोजिशन है जो टाइम बताता है। We watched the cricket match until 1 AM. 1 बजे तक, ये until जो टाइम बता रहा है, हम लोग क्रिकेट मैच देखा था। The trees shed their leaves during winter.
विंटर के समय में क्या करता है, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना जो लीफ है, पत्ते हैं, वो निकालता है अथवा सेट करता है। तो ये ड्यूरिंग अर्ली विंटर, ये टाइम बता रहा है। बिफोर मील्स, इन द आफ्टरनून, ये सब टाइम बताने वाला प्रीपोजिशन है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। दोज आर द स्मॉल, those were the small, just few explanation about the preposition. We'll be learning it thoroughly in the next classes. So now let us go through exercise A. Choose the correct preposition from the bracket. She comes to school bus. In bus नहीं होता है, by bus होता है। I am ashamed of my behavior. एट माई बिहेवियर नहीं होता है, एट हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। आई कॉट रोहन फ्रॉम द नेक, नेक के उस तरफ से, बाई नहीं होता है। नंबर बी, fill up each blank with the suitable preposition. My friend was sitting beside me. My friend was sitting in front of me. ये भी आप लोग लिख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन है। इन दिस वे यू कैन यूज़ द सुइटेबल प्रीपोजिशन, आप लोग को जो सुइटेबल लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। द फार्मर टाइड अ काउ विथ अ रोप। विथ होता है, रोप और काउ के बीच में जो रोप का संबंध है काउ के बीच, उसमें तो विथ हम लोग यूज़ करेंगे। पुट द मिल्क इनटू द जग। पुट द मिल्क इन द जग नहीं करना है, इनटू द जग करना है। नाउ दिस only 6 exercises are here, dear student. As I have told you before also that it is just it is the class, just you have to understand it. You just try to identify different prepositions, know the different examples. preposition का examples उदाहरण याद करना है, और आप लोगों को एक नोट भी बनाना है preposition का, what is preposition and the different examples जितना भी हो आप लोगों को वो सब के सब लिखना है। आप लोगों को दूसरा ग्रामर बुक में ढूंढिए प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल्स, और एंड ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरी प्रीपोजिशंस एग्जाम्पल। प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल आप लोगों को क्या करना है, लर्न करना है। ना ये छोटा सा एक्सरसाइज जो प्रीपोजिशन आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स एंड सो अदर एक्सरसाइजेस प्रीपोजिशन का अभी नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोगों को ये बेसिक तरीके से सीखना है। सो नाउ आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज़ गुड एट इंग्लिश। आप लोगों को यहाँ से प्रीपोजिशन अंडरलाइन करना है और उसको निकालना है। व्हाट आर यू थिंकिंग इन योर माइंड? लुक एट दिस पिक्चर। ही इन्वाइटेड मी टू टी। ही केम बाय ट्रेन। Kalpana lives in the next street. Sangeeta looked for her spectacles. She went for a walk. Do you know anything about that incident? Could you wait for 5 minutes, please? Come and sit beside me. These are all the things that you have to. It is up to 15. आप लोग 15 तक का जो प्रीपोजिशन है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडरलाइन करके साइड में दिया हुआ स्पेस में आप लोग इसको निकालना है। सो इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड अ वेरी इजी exercise for all of you, and I hope you will do it sincerely. So dear student, let us stop here. We will be having the preposition classes later on in our everyday classes, regular classes. हम लोग ये preposition फिर भी पढ़ेंगे। अभी का जो क्लास था ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ preposition एंड वी हैव टू नो द एग्जाम्पल्स। इतना ही हम लोग को यहाँ से सीखना है। इसके बाद में हम लोग प्रीपोजिशन का काइंड्स पढ़ेंगे, उसका डिफरेंट वर्ड का मीनिंग हम लोग सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टॉप हियर। थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय।